Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इम्तियाज जलील मुंबई में एनडीटीवी के जर्नलिस्ट होते थे। जर्नलिज्म छोड़कर महाराष्ट्र में राजनीति में आए। चाहते तो पहले से जमी जमाई पार्टी बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी किसी को भी वो चुन सकते थे। उन्होंने पार्टी लेकिन चुनी असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, ऐसी पार्टी जिसकी महाराष्ट्र में कोई राजनीतिक जमीन नहीं थी। ओवैसी हैदराबाद से बाहर पार्टी को ले जाना चाहते थे। महाराष्ट्र में पोटेंशियल दिखा इम्तियाज जलील को राजनीति करने के लिए। ओवैसी AIMM में पोटेंशियल दिखा। दोनों ने हाथ मिलाया और 2019 के लोकसभा चुनाव में धमाका कर दिया। औरंगाबाद से इम्तियाज जलील पहली बार चुनाव लड़कर सांसद बन गए। ओवैसी की पार्टी को हैदराबाद से बाहर एक ठहराव मिला। हालांकि 2024 में 2019 दोहराने के लिए इम्तियाज जलील ने फिर AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार चूक गए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में आए तो इम्तियाज जलील नए सिरे से एक्टिव हुए हैं। उन्होंने फिर ऐसा धमाका किया है कि महाराष्ट्र की बड़ी बड़ी पार्टियों के होश उड़ गए हैं। देश में जब हिंदू मुसलमान वाली राजनीति जोरों से चल रही है, इम्तियाज जलील खुलकर मुसलमानों के हक में राजनीति कर रहे हैं। मौका दिया बीजेपी नेता नीतीश राणे और संत रामगिरी महाराज ने मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देकर। रामगिरी महाराज इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवादों में घिरे हैं। नीतीश राणे ने न केवल संत रामगिरी महाराज के समर्थन में वो आए, बल्कि 1 सितंबर को अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर और तोपखाना इलाकों में जनसभाएं कर डाली। नीतीश राणे के खिलाफ भी मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी को लेकर कई केस दर्ज हैं। नीतीश राणे और संत रामगिरी से माफी की मांग को लेकर इम्तियाज जलील ने ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया कि मुंबई में बैठी सरकार हिल गई। पहले से संविधान बोलकर राहुल गांधी बीजेपी की वाट लगाए हुए हैं। अब इम्तियाज जलील भी संविधान की कॉपी लेकर सड़क पर उतर गए तो हड़कंप मच गया। इम्तियाज जलील तिरंगा संविधान यात्रा लेकर छत्रपति संभाजी नगर से मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे के रास्ते मुंबई जाने के लिए निकल पड़े। इतनी अपील की कि देश और महाराष्ट्र की संस्कृति से प्यार करने वाले मुंबई चले। ऐसी अपील से ऐसा बन गया जलील का कारवां। इम्तियाज जलील का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार की शह पर पुलिस का इस्तेमाल करके जाति धर्म की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। दंगे भड़काने की कोशिश हो रही है। मुसलमानों को धमकाया जा रहा है। 60 FIR होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि CM शिंदे ने ही कार्रवाई करने से मना किया हुआ है। इम्तियाज जलील का इरादा मुंबई पहुंचकर महायुति के नेताओं और सीनियर पुलिस अफसरों को संविधान की प्रतियां भेंट करने का था, ताकि देश संविधान कानून से चले। इम्तियाज जलील के इरादे भांपकर सरकार ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। चुनाव से ठीक पहले तिरंगा संविधान के नाम पर जलील की राजनीतिक यात्रा को सरकार ने मुंबई घुसने नहीं दिया। इतना बड़ा जनसैलाब इम्तियाज के साथ जुड़ा कि जिस रास्ते से यात्रा गुजरी भयंकर जाम लगता रहा। चुनाव से पहले इम्तियाज जलील के मार्च की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। महंत रामगिरी महाराज महाराष्ट्र के सरला द्वीप के मठाधीश हैं। उनके भक्तों की बड़ी संख्या मानी जाती है। छत्रपति संभाजी नगर, नासिक, जालना, जलगांव जैसे मराठवाड़ा के इलाकों में रामगिरी महाराज प्रभावशाली माने जाते हैं। संत रामगिरी नीतीश राणे ही नहीं, एकनाथ शिंदे की पार्टी ने भी इम्तियाज जलील की यात्रा में राजनीति देखी। कहा कि लोकसभा हारने के बाद इम्तियाज विधानसभा चुनाव के लिए राजनीति चमका रहे हैं। शिंदे की पार्टी ने तो AIMIM को MVA की B टीम तक कह दिया। इम्तियाज जलील महाराष्ट्र के औरंगाबाद के हैं। इम्तियाज ने MBA करने के बाद मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की पढ़ाई की।
एनडीटीवी में कुछ वक्त तक काम किया। 2014 में फुल टाइम राजनीति में उन्होंने एंट्री ले ली। ओवैसी ने चुनाव से सिर्फ 22 दिन पहले औरंगाबाद सेंट्रल से विधानसभा का टिकट देकर चुनाव लड़ाया। सचमुच इम्तियाज ने शिवसेना के प्रदीप जायसवाल को करीब 20,000 वोटों से हरा दिया। 2015 में इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद नगर निगम में एआईएमआईएम को चुनाव लड़ाकर दूसरा धमाका किया, 25 सीटें जीत ली। 2019 में मुस्लिम राजनीति करने वाली एआईएमआईएम ने दलित राजनीति करने वाले प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ अलायंस किया। प्रकाश अंबेडकर का तो खाता नहीं खुला, लेकिन मुस्लिम दलित वोटों की चुनावी इंजीनियरिंग से इम्तियाज ने औरंगाबाद जीतकर सनसनी मचा दी। शिवसेना के दिग्गज और 4 बार के सांसद चंद्रकांत खेरे को 4,492 वोटों से मात दी। लोकसभा चुनाव में चूकने के बाद एआईएम के लिए विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में विस्तार की एक बड़ा मौका है। इम्तियाज जलील ने मुसलमानों को एकजुट करके महायुति ही नहीं, एमवीए को भी टेंशन दे दी है। महायुति को हराने के लिए एमवीए के पास भी मुसलमान वोट एक बड़ा हथियार है। अगर इम्तियाज जलील ऐसे ही खेल करते रहे तो इसका नुकसान एमवीए को होगा। बटे वोटों का फायदा महायुति ले जा सकती है। खैर, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।